आवाज आ रही है? कैसे हो? चल गई। हरे राम राम। हे बालक और बालिकाओं, हे विद्यार्थियों, हे भाइयों और भाइयों की बहनों, आप सब लोग ठीक हो? अरे ठीक हो ना? तो नोटबुक बंद करो। पिछली बार तो मिस्टेक हो ही गई थी। अब सुनो काम की बातें। देखो, एक टॉपिक आता है अपना जिसमें लिखना नहीं है। मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा इस टॉपिक की। कुछ क्वेश्चन यहां करवा रहा हूं, बचे हुए क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। ठीक है ना? आप में से इंग्लिश मीडियम कौन है जो घर पे भी अंग्रेजी बोलता है? बेटा तेरा का नाम महक एक चहक? महक है नहीं? हाँ, महक ही है ना? हाँ, मैं नाम यार याद कर लूंगा, मैं टेंशन मत लो। टॉपिक का नाम है शब्दों का तार्किक क्रम। इसको बोलते हैं प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ये लो, प्रॉपर ऑर्डर, या इसको लॉजिकल सीक्वेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। हे बालिका, जैसा है वैसा समझ ले, ठीक है नहीं? हाँ, इसको बोलते हैं शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है? एक तो कोई भी मेरी तरफ देख के हंसेगा नहीं, सब साइलेंट। ए हंस क्यों रही है? ए छोटिया, सीरियस। हाँ वो भाई एकदम सीरियस है, ये बेइज्जती है। नहीं, जीवंता 2023 से तू जीवंता ही बोल रही है बेटा। 2023 में आई थी, 24 में? 24 में ना? हाँ हाँ, थोड़ी ज्यादा बोल दिया मैंने, है ना? 2024 अब की बार अच्छे पढ़ना है ना? ठीक है, सुनो। देखो, सीधा क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं अपन तो। ये रहा, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, इसमें क्या लॉजिक लगेगा ये किसी को कोई आइडिया नहीं है, कैसा लॉजिक लगेगा उसका भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है ना? और याद रखना, BSTC और PTET, इन दोनों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज और याद रखना, आप लोग BSTC का फॉर्म आए तो BSTC का भी भरोगे, PTT का है तो PTT का भी भरना। दोनों में रीजनिंग का सिलेबस सेम ही होता है। रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सब सेम है। बस फर्क किस चीज का है कि PTT का एग्जाम दोगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, और BSTC दोगे तो हिंदी और संस्कृत में से कोई एक लेना पड़ेगा, अंग्रेजी तो आएगी आएगी। ये फर्क होता है। तो सुनो, इसमें एक बात समझना काम की, ये क्या लिखा है? रीजनिंग पूरी की पूरी अपने खुद से डिपेंड है, अपने खुद के ऊपर डिपेंड है। तुम सुबह उठने से लेके वापस सुबह उठते हो, 24 घंटे का राउंड हो जाता है ना, उस 24 घंटे में तुमने क्या किया वो सब रीजनिंग है। छाती जानते हो कहां होती है? छाती कहां होती है? ठीक है, उसके बाद क्या आया? ये कहां होता है? पता ही नहीं है, किसी को ही नहीं पता है। मैं जो जो बोलता रहूंगा तुम सुनो सुनो, जो जो बोलता रहूंगा तुम हाथ लगाते रहना। क्या 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 बोली? ये विद्या माता शोगन है, सी बता, किसने बोला? अच्छा, सुनो। हाँ, बॉस को सुबह जाने को नहीं कहा भाई।
ये सब के बारे में जानते तो हो ना। एक शब्द है छाती, दूसरा है ललाट, तीसरा है पेट, चौथा है कान, पांचवा है पैर और छठवां है ठोडी। इनका सीक्वेंस ठोडी मैं सब बता दूंगा। अरे सब बता, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। या तो इनका सीक्वेंस ऊपर से नीचे तक आ जाएगा या नीचे से ऊपर तक जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज आपको करना है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हमेशा ऊपर से नीचे, समझ गए। और अगर गणित की संख्या आ जाए तो नीचे से ऊपर। पर हालांकि आपके छोटे लेवल के एग्जाम में ऐसी बातें कभी आएगी नहीं कि दोनों ही उत्तर हों, फिर ये पता करना मुश्किल हो कि दोनों में से कौन सा सही है। आप ये इतने जो नाम लिखे हैं ना, इनमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? ललाट आएगा। ललाट कहां होता है? ए नहीं, हाँ हाँ ये वाला यहां। अब मैं हिंदी वाले मार साहब को कह रहा था, मार साहब 6 महीने रुक जाओ, बाद में मुंह भी यहां तक धोना पड़ेगा क्योंकि जा रहे आगे से, वो फिर ललाट यहां तक बताएंगे। आंखों के ऊपर वाला, बालों से नीचे, है ना। सबसे पहले कौन आएगा? कितना नंबर? ललाट के जस्ट बाद में ये रहा कान, ऊपर ही है तो 4 नंबर आ गया, कान आ गया। उसके बाद में ठोडी यही होती है। उसके बाद में छाती, हम यहां से यहां तक पहुंच गए। और उसके बाद में पेट के बाद में, बोलो ऐसा किसमें है या नहीं है? तुम्हें कई बार पता ही नहीं लगेगा सही कौन सा है, पर यह पता लग जाएगा गलत कौन सा है। तो वो भी तो हमारे काम का ही है ना, क्योंकि जरूरी नहीं ना सब वर्ड अपन को आते ही हो। यहां क्या क्या लिखा है देखो, काटना, पहनना, नापना, सिलाई करना, चौक से निशान लगाना। कोई भी इंसान कपड़े सिलवाता है ना तो उनकी एक सीक्वेंस होती है। ऐसा है क्या तुम जाते ही तुम दर्जी को दोगे, जाते ही वो काटना स्टार्ट कर देगा? सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले नाप लेगा। कितना नंबर? 4 नंबर इन दो में है, ये तो क्या हो गया? गलत। सबसे पहले नापना हो गया क्लियर। नाप लेने के बाद में वो क्या करेगा? चौक से निशान लगाएगा। अब मान लो तुम्हें नहीं पता क्या होगा, तो इसमें देखो 1 नंबर, इसमें देखो 3 नंबर। चौक से निशान लगाने के बाद में काटेगा कि सिलाई करेगा? पहले काटना होता है ना, तो पहले काटेगा 1 नंबर, और बाद में सिलाई करेगा, और बाद में, बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले क्या होगा? क्या होगा? अभी तक तुम लोग ये पार कर चुके हो, तुम्हारा सबका जन्म हो गया? हो गया सबका? तो एक साथ बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। ए छोरी बोलना, तू कौन सी चेक है कौन सी बेटा, बोल ऐसे बोल, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाँ ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हाँ, अभी क्रिसमस डे आने वाला है, तो में से सेंटा कौन बन के आएगा? ए छोटिया, छोटे होकर परेशान नहीं करेगा भाई, कौन बन के आएगा? अच्छा है जी। मतलब ऐसे एक मिनट रुको, ऐसे अच्छा नहीं लगता? नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो फिर उसमें नजर लग जाए। तो सुनो, सबसे पहले जन्म, तुम्हारा सबका जन्म हो गया, तो इसलिए सबसे पहले कौन आएगा? बोलो बात समझ में आई? चलो ठीक है। जन्म होने के बाद में क्या होती है बच्चे की? तुम लोग शिक्षा ले रहे हो, तेरा क्रम उल्टा चल रहा है, तू शिक्षा बाद में ले रही है।
तो अभी भी शिक्षा ही ले रही है ना। हाँ तो एक नंबर के बाद में कौन सा, इसमें कौन सा है? ये तो बोलता है कि पहले जन्म और बाद में सब यात्रा। तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया ना भाई। देखो ये अपने आप ही गलत हो गया। तो शिक्षा के अगर पढ़ लिख लोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो क्या हो जाएगी? बिना पढ़े लिखे हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हाँ नहीं होगा भाई, बिना पढ़े लिखे शादी नहीं होगी। ये हमारा पर्सन भी कहने लगे अब तो। नहीं भाई साहब की तो होगी, होगी ना, एक बार भी नहीं हुई। वाह है जी। नहीं सुनो, अरे किस्मत वालों की हो जाती है। अभी तो एक बार भी नहीं हुई है। नहीं हुई, नहीं हुई। अरे तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है क्या? अच्छा, हाँ उस आईडी से तो मैंने भी आपको कर रखा होगा जी। नहीं नहीं, कर रखा है ना भाई। सुनो, जिस दिन मैंने बोला था उस दिन तुमने अगर फॉलो किया, तुमने सबको क्लास से वापस किया है, अनफॉलो कर। हाँ हाथों हाथ किया था भाई, ये गलत कोई नहीं कह सकता। जाने वाले को कौन रोक सकता है? हाँ। और सुनो, जिस दिन तुमने फॉलो किया था उस दिन मेरी एक दूसरी मेन आईडी और थी, उस पर 21,000 फॉलोवर थे। 23 थे क्या? हाँ 21 या 23 थे। अब 46 हो गए। एक, अरे हाँ 2 दिन में तो 10,000 बढ़े थे। अरे क्या बात है। मैं अगर ये कह दूं ना कि मैं जुराब भी नहीं ले आया तो भी पार्टी। तो देखो शिक्षा के बाद में क्या हो जाएगा? और जैसे ही इंसान की शादी हो गई ना बेचारा है, हाँ तो 2 नंबर हो जाएगा और उसके बाद में 3 नंबर। कोई दिक्कत? मतलब एक चीज सुनना, तुम्हारे रीजनिंग में ना तुम बहुत आराम से पढ़ोगे और यूट्यूब वाली सब क्लासेस देख लोगे और 2-4 बार पढ़ लोगे तो ये 50 क्वेश्चन तो तुम्हारे कहीं नहीं जाने। 48 48 से ऊपर 49 या 50 हर किसी का सही हो जाएगा। पर हर किसी का 49 या 50 क्वेश्चन सही हो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। ये मत सोचना कि बिना पढ़े हो जाएगा। पर ये जरूर है कि अगर तुम ये सोचते हो कि जीके में ज्यादा सही होते हैं तो मैं कह रहा हूं जीके जितना टाइम रीजनिंग को देना पूरे के पूरे सही होंगे, क्योंकि लिमिटेड। अब मुझे बताओ इसमें कोई समझाने की चीज है क्या? लिमिटेड चीजें सब। बालक का विवाह है, शिक्षा, नवजात शिशु और नौकरी। तो सबसे पहले क्या होता है? नवजात शिशु जानते हो कौन सा होता है? कैसे कैसे दोबारा बोलना। तो क्या? किसका? सबका ही सही हुआ है। हाँ मेकअप वेकअप तो तुम छोरी अब करती हो। देखो हमारा वाला डिपार्टमेंट देखो कितने सुंदर है, किसी को मेकअप करने की जरूरत ही नहीं है क्या जरूरत? अपन अगर टकली भी करवा लें तो सुंदर लगेंगे। तुम करा के देखो कैसे लगोगी टकली। हमारे ये बढ़ जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुम्हारे बढ़ जाए तो भगवान ने पुरुषों को बनाया सुंदर ही है। सही बता रहा हूं, भगवान ने पुरुषों को सच में सुंदर बनाया है। ना तो उनको कहीं मेकअप करने की जरूरत पड़ती है, और हम लोग कहीं मुंह धोके भी चले जाते हैं। तुम तो मुंह धोने के बाद जा भी नहीं सकती, उन्होंने आके नहीं आए। तो खुद ही बोल रही है मुंह धोके आई हूं। अच्छा मेकअप करके नहीं आते आप? हाँ। क्या हुआ? हाँ तो कैसे जानेंगे, अपन को काम ही नहीं है। आप सुनो मेरी बात, कोई नहीं बोलेगा। आप सुनो मेरी बात, विद्या माता की सौगंध है, झूठ नहीं बोलेगी कुछ भी। इसने अभी अभी क्या बोला वो बता दे।
विद्या माता एक शोगन लागे तो बता दे। विद्या माता एक शोगन तूने नहीं सुना तो बोल। चल इसी की कसम है तेरे को। ए छोरी, क्या बोला तूने? इधर देख, कहीं नाम हुई को। ए रवीना चौधरी, इधर देख। तेरे को विद्या माता की सौगंध लगे नहीं, बीएसटीसी की सौगंध है। इधर सुनो, सबसे पहले क्या होगा? नवजात शिशु। तो ये तो इस दोनों में है। नवजात शिशु ऐसा तो है नहीं कि सीधा ही नौकरी लग जाएगा। अरे नवजात शिशु सीधा नौकरी लग सकता है क्या? या नवजात शिशु का शादी हो जाती है क्या? नवजात शिशु पढ़ने जाएगा क्या? नवजात शिशु थोड़ा सा बड़ा होकर के क्या बन जाएगा? चलो बालक बन गया। एक तो 3 नंबर बता रहा है और एक 5 नंबर बता रहा है। एक तो कह रहा है 3 नंबर यानी शादी करवा दो, एक बोल रहा है कि पढ़ाओ पहले। तो बेटा एक मेरे को आप दो, पहले पढ़ाई जरूरी है कि पहले शादी जरूरी है? बेटा पढ़ाई जरूरी है कि शादी जरूरी है? बेटा दोनों एक साथ नहीं हो सकती। शादी भी चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है। हाँ, तो तूने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? हमारे तो उधर गांव में कुछ फैमिली प्रॉब्लम होती है तो बेचारों की शादी होती ही नहीं है। अच्छा, तो उसकी पार्टी वार्टी कुछ? पार्टी तो बनती है ना शादी की। ये गलत बात है। तो बालक के बाद में उसको क्या देनी पड़ेगी? 5 नंबर। शिक्षा देने के बाद उसकी क्या हो जाएगी? अच्छा सुनो सुनो, यहां भी है, सुनो। पढ़ाई के बाद में क्या होगी? और नौकरी होगी तो क्या मिलेगी? अरे नौकरी होगी तो ही छोकरी मिलेगी ना। ये समझ लो, तुम हमारे वाला डिपार्टमेंट बेटा समझ लो, इनका तो हो जाएगा। इनके किसी, सुन लो, अरे सुन लो, इनके किसी के भी सपने में मजदूर नहीं आता है, सबके सपनों में राजकुमार आता है। मजदूर किसी को ही नहीं चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, क्या? वाह, इतना अनुभव रे। अच्छा, तो भाइयों के बारे में क्लास में बात बताती है क्या? तू मेरे को तेरे भाई से बात करा देना, मैं उसको समझा दूंगा कि भाई तेरे बारे में क्या क्या बातें उड़ाती है यहाँ। हाँ, तो बताओ कौन सा सही? इधर सुनो, यहां ये भी सेम ही प्रश्न है। शेष अवस्था तो शिशु होता है। शिशु क्या बन जाता है? 4 के बाद में 3, ये लो। और तो कोई है ही नहीं। हाँ तो है ना। तो शिशु क्या बन जाता है? बालक। अब बालक के बाद में तरुणाई का मतलब होता है युवा अवस्था। आप तो समझ नहीं रहे होंगे। अरे तो सुन तो लो, तरुणाई का मतलब प्योर युवावस्था, मतलब किशोर अवस्था और युवावस्था के बीच का, समझ गए ना? तो बाल्य अवस्था बालक और बाद में तरुणावस्था है ना। एक तरह से अपन किशोर अवस्था तो नहीं कह सकते, पर किशोर अवस्था से, किशोर अवस्था का एंडिंग पॉइंट और युवा अवस्था का स्टार्टिंग पॉइंट, समझ गए ना? ये कौन सा होता है? तरुणाई अवस्था। उसके बाद में कौन सी? और उसके बाद में देखो, मैं तो इस अवस्था में पहुंच गया हूं और तुम अभी इस अवस्था से निकल के इसमें घुसने की कोशिश कर रहे हो, और तुम्हारे बाद में भी यही अवस्था है। तो इसलिए टाइम अभी ये पढ़ाई का, इसी में पढ़ लो, नहीं बाद में ये मेरी वाली अवस्था तो है ही है। बताओ कौन सा बनाए? 5 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। 4 3 1 2 5, 4 3 1 2 5, C4।
हाँ तो मैंने बोला ना, हाँ तो मैंने कब कहा नहीं तूने गलत बोला, मैं करूं औरों को क्यों नहीं पता लगा। हाँ तू ही तो है जो बातें छुपा सकती है इसको चुगलियां कर करके, मैं थोड़ी छुपाऊंगा। अभी तूने तो पाप लगेगा, सही बता रहा हूं, ये विद्या माता का पाप है। अब सुनो, चाबी, ताला, कमरा, दरवाजा, बत्ती जलाना। तो देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या होगा ना, सुनो, ये तो तुम्हें कन्फर्म पता है कि जो बत्ती जलाना है ना वो तो कमरे में घुसने के बाद ही जलेगी, तो बत्ती तो सबसे लास्ट में जलेगी, और सबसे लास्ट में यही है। ये लॉजिक ध्यान रखने हैं, समझ गए ना। अब देखो, सबसे पहले क्या लेनी है अपन को, चाबी को किसमें घुसाना, और ताला खुलने के बाद क्या खोलना, और फिर कहां जाना, और फिर क्या जलाना, और ठीक है फिर सो जाओ। ये भी क्या हुआ, इधर आ जाओ जी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होंगे, छात्र। सबसे पहले छात्र, छात्र क्या खरीदेंगे, पुस्तक खरीदेंगे। पुस्तक के बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या देंगे, फिर क्या आ जाएगा, बोलो कौन सा सही है। बी, बी नहीं, ओनली बी। 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5, बोलो बात समझ में आ गई। आपका नाम चहक है कि महक है, मेरे को याद नहीं रहेगा, सही बता रहा हूं। महक, वर्षा, इसका मतलब भूल गया। हेमलता, प्रियंका, मीना, दोबारा, कुसुम पालीवाल, ठीक है, जीवंता, अरे तेरी तो आवाज ही अलग है रे। हाँ, प्रेम, ओके, याद तो मेरे को फिर भी नहीं रहेगा। बताओ सब, अब देखो इसको सुनो ध्यान से। सुनो, सबसे पहले क्या होगा, बीज होगा। बीज को जमीन में बोना पड़ेगा, 6 के बाद में 2, और बोने के बाद में उसमें क्या देने पड़ेंगे, और उर्वरक देने के बाद में पौधा किसका तैयार हो जाएगा, कपास के पौधे से क्या बनाओगे, और धागे से क्या बनाओगे, बोलो बात समझ में आई क्या, कर सकते हो क्या। टॉपिक कैसा लगा आपको, चलो ठीक है, इधर सुनो, ये ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां पर क्या होगा, उसके मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग अलग तरीके से कर दी। सबसे पहले क्या होगी, चलो एक बार ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या होगी, मिट्टी। मिट्टी में क्या लगाते हैं, 3 के बाद में 6। पौधा भी किसका, उससे क्या मिलेगा अपन को, धागे से क्या बनाएंगे, और कपड़ा फटने के बाद क्या बन जाता है, चिथड़ा जानते हो क्या, जो यहां से फटा हुआ, यहां से फटा हुआ, ये पूरा चिथड़ा ही तो होता है।
है जी। अरे डैमेज को हिंदी में चिथड़ा बोलते हैं, फटी हुई पैंट चिथड़ा। तो में से स्कूटी कौन कौन लेके आती हैं? कहां जाती है? चलाना किस किस को आता है? तो ब्रेक हाथ से लगाती है, एक पैर से? हाथ से लगते हैं। ऐसे नहीं है कि जहां रोकना होता है वहां आगे कूद जाओ। हाँ फिर तो ठीक है। अगर बाइक ज्यादा चलाती है तब तो ठीक है, फिर तो आगे से एक टायर ऊपर से खड़ा करके स्टंट मारती होगी। एक्चुअल में मैं क्या स्कूटी चलाता हूं तो पैर यहां रखना पड़ता है, रखता हूं तो ऊपर हैंडल के टच हो जाता है, तो फिर मैं बहुत ही कम चलाता हूं। अभी तो किसी की बाइक मांग के लाता हूं मैं, अरे खुद की नहीं है, थोड़ा दिमाग खराब है। नहीं नहीं मेरी नहीं है। 10,000 रुपए की तनख्वाह में बुलेट आ सकती है? इधर सुनो, धातु का मतलब मेटल होता है, कच्ची धातु का मतलब इसका रॉ मटेरियल होता है, प्रक्रिया का मतलब बीच में प्रोसेसिंग होती है उसको सही करने की, शुद्ध करना इसका मतलब एकदम सही होता है वो होता है, और मिश्र धातु का मतलब मिक्स मेटल होता है। मिश्र धातु तो तब भी बन सकती है जब दो धातु एकदम सही और दोनों को आपस में मिक्स कर दो, तो वो क्या बन जाएगी? तो सबसे लास्ट में 5 आएगा, मतलब ये तो गलत हो गया, समझ गए? लेकिन मिश्र धातु जो होती है ना, वो मिश्र धातु किसकी बनती है? धातु से बनती है। मिश्र धातु किससे बनती है? मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? तुमने अच्छा एक चीज और बताता हूं, छोटी सी चीज सुनो। ये जो तार होते हैं ना, तार, ये ऐसे मुड़ते क्यों हैं? या फिर गांव में जो कुर्सी बेचने वाले आते हैं वो कुर्सी को तोड़ तोड़ के दिखाते हैं, टूटती नहीं है, उनके जाने के बाद अपन तोड़ते हैं तो टूट जाती है। उसमें चीजें मिक्स होती है, समझ गए ना? अब जैसे ये है, इसको मैं इसे मोड़ना चाहूं मुड़ेगा नहीं, टूट ही जाएगा, इसके इसमें मिक्स कुछ नहीं है। तो पहली चीज तो है कि मिक्स इसलिए किया जाता है कि उनको अलग अलग डिजाइन अपन दे सके। तुमने जो ये कान में पहन रखी है ना, ऐसे थोड़ी ये पेड़ पे डायरेक्ट लगी है, पेड़ पे नहीं लगी, इनको अलग अलग आकार दिया है। तो जो आपका सोना है उसके अंदर तांबा मिला करके 24 कैरेट सोना पूर्णतया शुद्ध सोना होता है, उसमें 2 कैरेट तांबा मिला करके 22 कैरेट शुद्धता के साथ में गहने बनाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं जेवराती सोना। ये जेवराती तो होते हैं गहने, तो जेवराती सोना उसको बोलते हैं जिसमें प्योर शुद्ध सोना नहीं होता है, ठीक है ना? अगर प्योर होगा तो थोड़ा सा मोड़ते टूट जाएगा। आपकी हिंदी की क्लास हो गई, कब होगी? अच्छा, अरे मैंने तो आज सुना हिंदी वाले मार साहब अच्छा बोलते हैं। ये तो क्या, मैं तो पता ही नहीं था, तो भाभी जी के सामने कभी बोलते ही नहीं थे घर पर, तो आज पता लगे तो खतरनाक बोलते हैं जब भाभी जी गांव होते हैं तब। सच में? तो बेटा गुस्से में क्यों है मेरे पर कोई गुस्सा आ रहा है तेरे को? तुलसी क्या हाल चाल है बेटा? ये हमारे वाला डिपार्टमेंट एकदम सही है, कोई उदास नहीं है, सब एकदम खुश है। उदास कौन कौन है भी? एक तो या महक है ना, और एक ही बात जीवंता, अरे नाम याद हो गया वो बता रहा हूं, और या रवीना चौधरी, और कहीं नाम बताइयो, हेमलता गुज्जर है ना, हाँ, प्रियंका, एक तुलसी, तुलसी का याद हो गया मेरे को नाम। तो सुनो, मिश्र धातु किससे बनती है? धातु से बनती है, लेकिन धातु को क्या करना पड़ता है पहले? तो सबसे लास्ट में मिश्र धातु, और मिश्र धातु से पहले धातु चाहिए, 5 नंबर से पहले 1 नंबर चाहिए, और धातु भी कैसी चाहिए अपन को? शुद्ध की हुई। शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग किसमें होगी? कच्ची धातु में। सुनो, सबसे पहले अपन जब खदान से खोद के निकालते हैं ना, तो ऐसे नहीं है कि गहना बना हुआ रखा होता है,
कि वहां से लाए और सीधा पहन लिया। पहले अपन को क्या मिलती है वहां से? कच्ची धातु को प्रोसेसिंग से क्या करते हैं? शुद्ध होने के बाद वो क्या बन जाती है? और धातु से क्या बनाते हैं? तो याद रखना, 3 कच्ची धातु, हाँ, 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5। बोलो क्लियर है क्या? कर सकते हो? ये क्या बोला? सोना मतलब? अरे आभूषण, बाबू वाला सोना नहीं, सोना, आभूषण, खदान, अयस्क और प्रक्रिया। तो याद रखना, सबसे पहले तो क्या होगी? खदान होगी। खदान से जो तुमने कच्ची धातु नाम बोला था ना अभी पिछले प्रश्न में, कच्ची धातु बोला था, वो एक तरह से अयस्क ही होता है। अयस्क को ही कच्ची धातु बोलते हैं, रॉ मटेरियल जो होता है। आज तारीख कितनी होगी? 22, 23। परसों सर्दी पड़ेगी। अब कैसे पता लगा? उससे क्या करना आपको? बस मैं तो ये कहा सर्दी पड़ेगी तो कोट, जैकेट, रजाइयां वो अपने संभाल लेना। अब सर्दी का जुगाड़ आप ढूंढ ही लेना भाई, अब बढ़ेगी सर्दी। तो देखो, खदान से क्या निकालते हैं? अयस्क। और अयस्क से क्या करते हैं? प्रक्रिया। उस प्रक्रिया से क्या बनाते हैं? और सोने से क्या बनाते हैं? बोलो, बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत? कर सकते हो? हाँ बोल ना, कंफ्यूज है तो बोल। मैंने गलत लिख दिया क्या? अच्छा सुनो 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 सुनो, पहले सोना बनेगा बाद में आभूषण बनेगा ना। अरे ये होगा ना, हमने आभूषण से निकाल निकाल के सोना बना दिया। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसने 500 के नोट काट काट के गांधी जी इकट्ठे कर लिए। ये वो पारिस्थितिकी तंत्र है, पूरा सिस्टम है। कौन किसको खाता है? जैसे चूहे को खाता है कौन? बिल्ली। बिल्ली को कौन? कुत्ता। कुत्ते को कौन? भेड़िया। भेड़िया को कौन? शेर। ऐसे तो होता है ना। यहां कौन किसको खाता है बताओ? सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है? घास। घास को क्या खाता है? टिड्डा। जानते हो क्या? नहीं जानते? कौन कौन जानते हो? तुम जानते हो? तुम नहीं जानते? टिड्डा मतलब जैसा हाथी होता है ना। अरे पूरा सुनो तो सही, हाथी जितना बड़ा नहीं, हाथी से छोटा होता है और आसमान में उड़ता है। और मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ लाखों लाखों उड़ते हैं एक साथ, तुमने कभी देखे होंगे। पर वो जिस खेत में बैठते हैं ना, एकदम साफ, कितना ही बड़ा पेड़ हो 5 मिनट में खत्म। हाँ, कितना लकड़ियां बचेगी, लकड़ियां। अरे तो हाथी से छोटा बोला है। अरे इतना इतना सा होता है, इतना इतना सा, इतना इतना सा होता है टिड्डी। अरे तो मैंने क्या कहा? हाथी से छोटा। अरे मेरी बात सुन, हाथी से छोटा बोला ना, तो इतना ही तो होता है। हाथी बहुत बड़ा होता है, पर हुआ तो हाथी से छोटा ही ना। मैंने ये थोड़ी कह दिया हाथी से बड़ा होता है। बेटा हाथी से छोटा होता है, चिड़िया जितना। चिड़िया से भी छोटा होता है। अरे तुम बावड़े हो सब के सब। तुमने, अरे फड़का नहीं, फड़का हूं थोड़ो बड्डो है। नहीं नहीं नहीं, बड़ा होता है। ये कितना शरीफ लग रहा है भाई।
ये सही चल ही नहीं रहा आज। मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो। झंडू नहीं है रे, झुंड है ये ना। हैं? इमेज नहीं देखेंगे ना। अरे चील गाड़ी की तरह होता है। तुम भी बावली बात करते हो। मतलब टिड्डा होता है, चिड़िया से तो छोटा होता है। और जो तुम फड़का बोलते हो ना, नहीं, उसी प्रजाति का बड़ा जानवर होता है। उससे तो डबल या 3 गुना ही होता है। समझ गए? छोटी चिड़िया के जैसा होता है। टाइम हो गया क्या हमारे साथ? हाँ, अभी नहीं हुआ है ना। तो वो घास को कौन खाता है? और उस टिड्डे को कौन खाता है? मेंढक को, सांप को, और चील के साथ गाड़ी लगी हो तो चील। आपने ऐसे वीडियो में नहीं देखा? ऊपर एक जानवर उड़ता है, वो सीधा जमीन पे आता है, दूसरे को उठा के ले जाता है। ओ पक्षी मान लो। अरे पक्षी जानवर तुम भी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना। अब सुनो, सबसे इसमें क्या आएगा? घास 2 नंबर, 2 से 5, फिर 4, 1 और 3। क्लियर है ना? अब सुनो, ऐसे जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए ना, ये सभी के सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में आए हुए हैं। पर अभी तक एक भी प्रश्न ऐसा नहीं निकला कि जो तुम कर नहीं सकते। था क्या? ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों तक भेज दूंगा। कैसे भी, आप में से बहुत से लोग तो एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं जिसमें लिंक भी आता होगा। जो नहीं जुड़े हुए हैं ना ग्रुप में, वो लोग है ना, सुनो सुनो सुनो, जो नहीं जुड़े हुए ना, वैसे 7 अरब, नंबर सुनना, 7 अरब 74 करोड़ 48 लाख 88,555 77, अरे 34 है, 77348855 पर अपना नाम खुद का BSTC लिख करके फिर मुझे व्हाट्सअप करना। मैं ग्रुप में एक लिंक भेजूंगा, उसमें ऐड हो जाना। लिंक आएगा रात को 10 बजे बाद में, क्योंकि तब तक तो मेरी कंटिन्यू क्लास रहेगी। ठीक है ना? उसमें ऐड हो जाना। उसमें ये PDF आ जाएगी। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे को यहाँ क्लास में बता देना आप। ठीक है ना? तब तक के लिए अपन आज तो इतना ही पढ़ेंगे। ये लिख दिया क्या? ठीक है ना? अब देखो एक चीज और, इसमें प्रैक्टिस बची है ना, वो केवल आपकी प्रैक्टिस बची है। मैं इसमें और क्या चीजें समझाऊं बताओ? कोई जोड़ बाकी होता, कोई अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते तो मैं समझाता ही। तो कुछ प्रैक्टिस आपको करके आनी है, और अब हम लोग सब अलग ही पढ़ेंगे। नहीं, हाँ, इस बार जो रिजल्ट आया था ना पिछले टेस्ट वाला, वो सही नहीं आया। उसका रीजन क्या था कि जो रिजल्ट निकालता उसको मैंने एक दिन भयंकर डांट दिया, दिन में 2-3 बार। तो उसने फिर आधे घंटे में बना के दे दिया, एक क्लिक इधर से उधर हो गया। उस वजह से जो मिस्टेक हुई वो सबके साथ ही हुई। अब तो नए वाले का रिजल्ट आ जाएगा ना, आज शाम तक या कल सुबह तक। तो अब आप लोगों का जो अगला टेस्ट होगा ना, वो प्योर BSTC के हिसाब से होगा। मतलब अब रीजनिंग का नहीं होगा, अब हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे। समझ गए ना? हैं? किस दिन? किसने बोला? मैंने नहीं कहा। झूठो, सब झूठे हो तुम।